क्या धर्म का प्रभाव हुआ। थोड़ी देर में सूंघ सांग कर दोनों जाते रहे। अभी है तो बड़ा आसान, चले गए, पर जो खड़े होंगे सामने रात का समय और रीछ, आसान काम होगा। भयोत्पादक शब्द अगर हो, शेर जैसे गर्जनाएं, भयभीत ना हो। 22 परीक्षाओं को साधु समता के साथ में सहन करे। उपसर्ग आने पर वह उनको समता से सहन करे। शीत उष्ण दंश मशक आदि परिचय, इन सबको शांति से सहन करे। और वह पूजा मान प्रतिष्ठा इन सब के प्रति आकर्षित न हो। षटकाय जीवों की वह रक्षा करे। अनुत्तर धर्म का वह जीवन में संचय करे और पालन करे। पाप और पुण्य दोनों कर्मों का क्षय करके निर्लोप होकर के वह चले। और अंत में वे समुद्र पाल मुनि इन कर्मों का क्षय करके इस संसार समुद्र को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी उनकी महान साधना थी। चलते हैं, आते हैं 22वां अध्याय। इसका नाम है रथनेमीय अध्याय। 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमीनाथ। आपको पता ही है, इनके पिता थे समुद्रपाल, माता थी शिवा देवी। ये 4 भाई थे, अरिष्णेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये चारों के किस किस तरह आते हैं? 2 का जिक्र अंतकृत सूत्र के अंदर आया, और यहाँ अरिष्णेमी के तो आप सभी जानते ही जानते हैं। कथा है बड़ी अद्भुत, बड़ी मधुर। सर्वाधिक गीत मेरे ख्याल में इसी प्रसंग के हैं जो यहाँ पर बताया गया है। अरिष्णेमी घर में थे, युवा हुए। कुछ और विशेष कथा इसके साथ जुड़ी हुई, उस सब कुछ से आगे बढ़ते हैं। उनके विवाह का प्रसंग आया तो श्री कृष्ण की जो पटरानी थी, उसका नाम सत्यभामा था। सत्यभामा राजा उग्रसेन की पुत्री थी। सत्यभामा की छोटी बहन थी, उसका नाम राजमती था। जब विवाह की बात चली और आई तो सत्यभामा ने चाहा कि अरिष्णेमी का विवाह राजमती से किया जाए, ऐसा उसने चाहा। जो भी इस बारे में प्रयत्न किए गए और ये बात सबने स्वीकार की। और उधर कन्या पक्ष से इस बात के लिए जो सांसारिक औपचारिकता होती है, वे आना, निमंत्रण देना, तिलक, ये सारी बातें, देखभाल, वो सब हो गई। तय हो गया अरिष्णेमी का विवाह राजमती के साथ होगा। पर ये बात याद रखना, तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारक होते हैं, उन्हें इन बातों का पता होता है, परंतु वे रहते सामान्य जन की तरह से हैं। वो ऐसा कुछ दिखाते नहीं है। मेरे को तो पता ही था इसका, मैं पहले ही जानता हूँ, मैं ये बात वहाँ पे हो रही। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। बड़े सहज, ज्ञानी होकर सहज रहना बड़ा मुश्किल काम है, पर वो ऐसे होते हैं। बंध वो विवाह की तिथि निर्धारित कर दी गई और आखिर वो दिन आ गया। तब 12 दिन में श्री कृष्ण भी थे और सब यदुवंशी थे, सब के सब ये बारात को लेकर के और राजा उग्रसेन के यहाँ के लिए चल दिए। अरिष्णेमी रथ में बैठे थे। रथ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। उनको खूब अच्छे से सजाया गया था, जैसे हर कोई दूल्हा सजाया जाता है इस तरह से। और बहुत सारे बाजे थे, सैनिक थे, परिवार ही बहुत बड़ा था, बहुत सब जुलूस जा रहा था। आखिरकार नगर में पहुंचते हैं। नगर के बाहर
अरिष्टनेमि ने देखा कि राममार्ग के बराबर में बहुत बड़ी जगह थी और उसका बाड़ा बनाया हुआ था। वो तार जैसे उस जमाने में जो भी साधन थे बांधे हुए थे, और उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों के पिंजरे लटके हुए थे, पशु रोके हुए थे बहुत सारे, और वो सब कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, लेकिन वो उस बाढ़ को पार नहीं कर पा रहे थे। कुछ मिमिया रहे थे, अपनी भाषा में रो रहे थे, बड़े दुखी थे, कभी यहां सिर मार, कभी वहां सिर मार, कभी इधर कभी उधर। इस सब को अरिष्टनेमि ने देखा। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, ये अवधि ज्ञानी है, ये केवल व्यवहार था उनका। उन्होंने रथिक से पूछा, रथिक ये क्या बात है, ये इतने सारे पशु जो हैं यहाँ ऐसे रोके हुए हैं और ये सारे बेचारे भागना चाहते, निकलना चाहते हैं, ये क्या बात है? उसने कहा, महाराज आपकी बारात में बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं। उन मांसाहारी बारातियों के लिए मांस की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए ये पशु पकड़कर मंगवाए गए हैं और यहाँ रोके गए हैं, तो मांस तो ऐसे प्राप्त होगा, इनको मार करके उनके लिए मांस का भोजन बनेगा। इनको मारा जाएगा? हाँ महाराज, मारा जाएगा। उन्होंने विचार किया, एक विवाह के लिए, खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए इतने सारे पशु मारे जाएं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये बेचारे सारे रो रहे हैं, मिमिया रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, निकल जाना चाहते हैं, बहुत बुरी बात है। अरिष्टनेमि ने कहा, रथिक जाओ और सारे दरवाजे खोल दो। जैसे आपकी आज्ञा, उसने उस बाड़े के दरवाजे खोल दिए। रोका होगा तो भी कहा, महाराज का हुक्म है, और खोलते सारे पशु निकल कर भागे। जब वो भागे और निकले, उनकी क्या खुशी होगी, वे तो अरिष्टनेमि ही जान सकते हैं बंधु, कितनी खुशी होगी उन पशुओं में जो बेचारे बंधे पड़े थे। इस तरह से सारे के सारे भाग गए। बंधुओं, महाराज सिद्धार्थ रथ में बैठे जा रहे थे। वर्धमान 5 वर्ष का, वह गोदी में बैठा था। दोनों ओर लोग महाराज के दर्शन कर रहे थे, और छोटे महाराज के, वर्धमान के भी वो बैठे। देखो छोटे वाले राजकुमार वो बैठे महाराज के गोदी में, सब देख रहे, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा सब लग रहा है। सब धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा था। अंगरक्षक सब लोग साथ में थे। एक जगह रास्ते से थोड़ा सा पीछे हट करके एक आदमी खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी, और उस लाठी के और पिंजरे लटके हुए थे, और उन पिंजरों में छोटी छोटी चिड़ियां ही थी जो चीची चीची कर रही थी। वर्धमान ने उन्हें देखा, वो सब कोशिश कर रही थी। कोई अपनी चोंच से उनको, लोहे की शलाखाओं को ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, निकलने को वो कैसे निकल सके। उनको देख करके वर्धमान ने कहा अपने पिता को, चिया, चिड़िया। बोले हाँ चिया, चिया है। चिया लूंगा, मैं चिड़िया लूंगा। क्या करेगा तो चिड़िया का? चिड़िया नहीं लेते, कुछ और खिलौने बहुत सारे हैं, उनसे खेल लेना, चिड़िया नहीं ले। नहीं, चिया लूंगा। माना ही नहीं जी, बच्चे की हट, यूं कहें बालक तो पसर जाए। नहीं, चिया लो, चिया लो। आखिर महाराज मजबूर हो गए और बोले किसी सैनिक को, ला दे भाई एक पिंजरा ला दे इसको, ये मानेगा नहीं। वो गया, उससे एक पिंजरा खरीद लाया। उसमें छोटी छोटी चिड़ियां थी बहुत अच्छी। ले चिड़िया ले ले, सारी लूँ, मेरे को सारी चाहिए।
सारी क्या करेगा, कहां रखेगा, यहां नहीं, चिया लुआ, सारी लुआ। आखिरकार वो सारे पिंजरे उससे खरीद करके लाए गए। वर्धमान बड़ा खुश, चियाओं को देख करके बहुत खुश हो रहा। आखिर उसने एक पिंजरा लिया और उसकी खिड़की खोल दी और चिया उड़ गई। ओ चिया उड़ गई, चिया गई, अपने घर गई चिया। फिर दूसरा पिंजरा, तीसरा, सारी चिड़िया उड़ा दी। महाराज सिद्धार्थ बोले ये क्या कर रहा है, सारी उड़ा दे। चिया अपने घर गई, चिड़ियाएं अपने घर चली गई। वर्धमान बहुत खुश था चिड़ियाओं को उड़ा करके। महाराज ने कहा अरे ये तो रहस्यपूर्ण बात है, ये कहना चाहता है किसी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। इसने सबको स्वतंत्र कर दिया, सबको आजाद कर दिया। वर्धमान ने कमाल कर दिया, सबको स्वतंत्रता दे दी, सारी चिड़िया उड़ा दी, सब अपने घर गई, चिया अपने घर गई। महाराज ने उसी समय उस व्यक्ति को बुलाया, उसको कहा आज के बाद पक्षी नहीं पकड़ोगे, निर्वाह के लिए कहा तुम्हारे को मदद दी जाएगी, अपना गुजारा और काम करो, ये नहीं करोगे। राजा के सामने कौन अच्छा महाराज। कार्य होने के बाद वापस लौटे। महाराज अपने सिंहासन पर विराजे। राज्यसभा में आज पहला आदेश पारित किया गया, आदेश दिया कुंडलपुर राज्य के अंदर कोई पक्षी पकड़ा नहीं जाएगा, कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं किया जाएगा, जिनके पास हो वो स्वतंत्र कर दें, इस बात का प्रतिबंध है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। ये थी दया की बात। वर्धमान ने सारी चिड़िया उड़ा दी। अर्शनेमी तीर्थंकरों का धर्म है, सारे के सारे स्वतंत्र करवा दिए, सब चले गए। जब चले गए सारे के सारे, मन में ख्याल है इस बात का, मांसाहार उसके लिए सब, और मेरी शादी का अवसर। उन्होंने उसी क्षण जो एक निर्णय ले लिया, ऐसा विवाह नहीं करवाना। क्या करना है, तोड़ दिया हाथों का कंगना, मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और संवारी को अपनी ये कह कर वापिस मोड़ा है। वापिस करो, रथ को मोड़ दो। रथ मोड़ दिया गया, हाथों पर बंधा कंगना तोड़ दिया। हमने नहीं शादी करवानी, सिर पर बंधा हुआ मोड़ तोड़ करके फेंक दिया उसको। भी लोग देख रहे थे क्या हो रहा है ये सब। महाराज नाराज हो गए, क्या हो गया। तोड़ दिया हाथों का कंगना, मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और संवारी को अपनी ये कह कर वापिस मोड़ा है। नैनों से नीरे बहाते है राज, गई रूठ मैंने पोछे गया काजल, रंग ढंग बना क्या भंग पड़ गया, सभी रंग और राग में सवारी जा रही है, श्री नेम की सुहानी सवारी जा रही है। वापस हमने नहीं शादी करनी है। पता चला चारों ओर शोर मच गया, दूल्हा तो वापिस हो गए। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। क्या वापिस चले जाएंगे? राजुल को पता चला, ऐसे कैसे चले जाएंगे मुझे छोड़ करके। अपने सखियों को लेकर के वह आई और पहुंच गई, रथ के आगे आके खड़ी हो गई। ऐसा कैसे जा सकते हो?
मेरा नव भव का नाता, कितने भवों का, 9 जन्मों का, और तुम चल दे कैसे चले जाओगे। मेरा नव भव का नाता, काहे तुम छोड़ चले, कोई दोष बता जाना। काहे तुम छोड़ चले, कोई दोष बता। प्रभु ने बता जाना, प्रभु ने बता जाना। काहे तुम रूठ चले, कोई दोष जता जाना। क्यों रूठ गए, क्या मेरा दोष क्या है। ये व्यवस्थाएं राज की थी, मेरा दोष बताओ। और आपका मेरा 9 जन्मों का नाता, और चल दिए कैसे चले जाओगे। है जीव सदा एकला, राजुल तुम कह रही हो कैसे छोड़ दी, जीव तो अकेला आया और अकेला ही जाएगा। है जीव सदा एकला, जन्मत मरण समय, साथन कोई जाना। जन्मत मरण समय, साथन कोई जाना। अकेले छोड़ दे, अकेले आए अकेले जाएंगे। अब ये तो संसार का नाता, मैं नहीं रुकूंगा।